मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसो हूँ राम सिय मानस मोरे। अनेक बार वह बच्चा जो पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाता, खेलता रहता है या अपनी ऊर्जा को अनावश्यक कार्यों में व्यय करता है, उस बच्चे को हम आराम से बैठाकर क्या समझाते हैं कि भैया तेरा मन कभी पढ़ने में लगेगा भी या नहीं लगेगा, क्योंकि लक्षण तो हमें तेरे पढ़ने वाले दिखाई नहीं दे रहे। जब देखो तब बस खेलना कूदना या इधर उधर अपना मन लगाना। पढ़ाई में तो तू मन लगाता ही नहीं है। तू बता वह दिन कब आएगा जब तू पढ़ने में मन लगाएगा। यही कहते हैं ना हम उस बच्चे से। तो यही बात तुलसीदास जी अपने मन से कह रहे हैं। हमारा वह मन जो हमें चलाता है, यह बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। अभी तक हम अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, हम चलते हैं मन के हिसाब से। इसलिए बात बात में कहते हैं ना कि मेरा मन ये कह रहा है, मेरा यह करने का मन था, यह खाने का मन था, यहाँ घूमने का मन था। तो हर जगह मन स्वयं घोषणा करते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं वह अपने मन के अधीन होकर करने जा रहे हैं। हम क्या चाहते हैं ये नहीं, मन क्या चाहता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और मन की ही हम गुलामी करते रहते हैं। और मन ने ऐसा कब्जा कर रखा है हमारे ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि किसी के सिर पर भूत सवार हो जाए तो फिर वह भूत अपनी ही बात मनवाता है उस देह से। देह अपना कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि देह तो वशीभूत है उस भूत के। अब यहां पर तुलसीदास जी अपने मन को समझा रहे हैं। समझा ही सकते हैं, क्योंकि अभी इतनी शक्ति तो है नहीं कि मन पर अधिकार जताकर उसे आदेश दे सके। तो बहुत प्रेम से अपने मन को समझाते हुए पूछ रहे हैं, रघुबर ही कब हूँ मन लागी हैं, कि मेरे मन मुझे यह बता दे तो राम में कब लगेगा। वे जो रघुवीर जी हैं उनकी तरफ तू कब सम्मुख होगा। अभी तक तो विमुख हुआ पड़ा है। तो मुझे बता, क्या कभी राम जी की तरफ भी तू देखेगा। अपने मन से पूछ रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम बच्चे से पूछते हैं कि बता कभी पढ़ने में भी मन लगाएगा, तेरा मन तो लगता ही नहीं पढ़ने में। ऐसे ही तुलसीदास अपने मन से कह रहे हैं कि कभी राम में भी मन लगाएगा, वहाँ मन वाला होगा क्या। लेकिन तू कैसा है। तुलसीदास जी अपने मन को बता रहे हैं उसका होना, कि तू है कैसा यह जान ले। कुपथ सदा बुरे रास्तों पर चलने के लिए तैयार, कुचाल हर समय बुरी चालें चलता है, षड्यंत्र रचता है हर समय। जिस किसी से भी बात कर लो, जहां भी वो व्यक्ति काम करता है, एक ही बात वह कहता है कि हमारी संस्था में बड़ी पॉलिटिक्स चलती है। यह तो मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूं, संस्थाओं की। मैंने अनेक मंदिरों के पुजारियों से बात की कि पंडित जी कैसा चल रहा है। बोले अरे क्या बताएं भैया, बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है यहाँ पर। ट्रस्टी लोग का बड़ा पॉलिटिक्स रहता है, वहाँ उठा पटक झाए फाए। मंदिर तक में पूछ लीजिए तो वो कहते हैं बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। मंदिर का ट्रस्ट, मंदिर के लोग, वहां पर भी राजनीति चल रही है। राजनीति का क्या अर्थ है। यही जो तुलसीदास जी बता रहे हैं अपने मन के लिए कि तो बुरी चालें चलता रहता है। वही उठा पटक कि कब किसको गिराया जाए, खुद को बिठाया जाए।
वही सब। तो सब जगह मनुष्य ही तो है ना, और मनुष्यों के मन हैं और मन के ये खेल हैं। तुलसीदास जी अपने मन को कह रहे हैं कि तू बुरे पथ पर चलता है, बुरी चालें चलता है, कुमति दुर्बुद्धि है, तो हमेशा तेरा मन दुर्बुद्धियों में ही लगा रहता है। यानी जो सद्बुद्धि है वो तो सोई पड़ी है, तू जगाता है दुर्बुद्धि को और उससे सलाह मशवरा करता है। कुमनोरथ, और तेरे सारे जो मनोरथ हैं, मनोकामनाएं हैं, वे सब बुरी हैं। बुरी किस रूप से? दूसरे का अहित करने को तत्पर, इस रूप से बुरी। न केवल दूसरे का, अपितु अपना भी अहित करती हैं। दिखाई नहीं देता लेकिन करती तो हैं। कुटिल कपट कब त्यागी हैं। मेरे मन बता कब तू ये छल कपट छोड़ेगा। कौन सा दिन होगा वो जिस दिन तू इस छल कपट को छोड़ेगा। जैसे उस बच्चे से पूछते हैं ना, बता कब तू ये बेकार का खेलना कूदना बंद करेगा। हर समय जो इतना समय नष्ट करता है, कब वह बंद करेगा, कब पढ़ेगा भाई। परीक्षाएं आने वाली हैं, कब पढ़ेगा। वही तुलसीदास जी अपने मन से कह रहे हैं कि कब राम में लगेगा। हर समय तो तू छल कपट में लगा रहता है, तो राम में भी तो लग, वहां तो लगना ही नहीं तुझे। तो इस तरह से वो अपने मन को धिक्कार भी रहे हैं, उसे समझा भी रहे हैं। जानत गरल अमीय मोह बस, अपने मन से क्या कह रहे हैं कि तू पता है क्या कर रहा है। जो जहर है ना, जहर को अमृत समझकर पी रहा है। जहर क्या है? क्या है विष? ये विषय वासनाएं ही विष हैं। ये पूरी चालें चलना, कुबुद्धि होना, दूसरे का अहित करना, हर समय मन में बुरे ख्यालात रखना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये विष हैं, जहर। और उस विष को तू अमृत के समान पीता है। देखा है ना मनुष्य कितना अधिक हर समय दूसरे का अहित करने का सोचता है। जितना मन यह दूसरे का अहित करने में सोचता है, उतना कभी हित करने की बात नहीं सोचेगा। कभी घंटों बैठकर यह चिंतन नहीं करेगा कि कैसे मैं अपने देश को आगे लेकर जाऊं, या कैसे देश को छोड़ दीजिए, चलो एक तरफ गया देश, कि कैसे मैं अपना और अपने परिवार का सच्चा कल्याण करूं, सच्चा कल्याण। यह कभी नहीं सोचेगा। मन को उस दिशा में सोचने के लिए मनुष्य कभी नहीं लगाता। मन यदि किसी का बुरा सोचना चाहता है तो उसमें घंटों 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 नष्ट कर देगा, सोच सोच कर कि किस तरह से मैं किसी दूसरे का अहित करूं। उसके सोचने में घंटों लगते हैं। लेकिन यदि किसी का परोपकार करना हो, कल्याण करना हो, तो उसकी बात सोचने में ही दिल धड़कने लगता है कि भैया क्यों मैं किसी के भले के लिए अपना समय खराब करूं, क्यों बर्बाद करूं। तो ये मन की स्थिति है। अपने मन के लिए तुलसीदास कह रहे हैं कि तू क्या करता है जीवन भर। विष को अमृत समझकर पीता है और अमीय गणत करी आगी है, और जो अमृत है उसकी गणना तू आग के समान करता है। कोई अमृत पिलाए तुझे लगता है कि तुझे आग पिला रहा है, तू भाग भाग जाता है, अमृत को नहीं स्वीकार करता। रामकृष्ण परमहंस देव बताते हैं, प्रवचन कर रहे थे, करते करते बोले कि जिसका मन भगवान में नहीं लगता ना, वह कोई ना कोई कारण खोज लेता है उस स्थान से स्वयं को हटाने के लिए जहाँ पर राम नाम की चर्चा चल रही हो। वे कहते हैं कि अनेक लोग मेरे पास आते हैं तो अपने साथ कुछ मित्रों को, रिश्तेदारों को भी ले आते हैं कि चलो दो शब्द कथा के सुन लेंगे। तो उनके मित्र बंधु बांधव जब यहाँ आते हैं, 2 मिनट बैठते हैं, जब मैं कुछ प्रवचन करने
आरंभ ही करता हूँ कि वे उठ जाते हैं और अपने मित्रों से कहते हैं कि हम वहाँ गंगा के किनारे बैठे हैं, जब तुम्हारा ये प्रवचन समाप्त हो जाए तब उधर आ जाना। और गंगा किनारे वे क्या करते हैं? ताश खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, धूम्रपान करते हैं या तंबाकू खाते हैं और इधर उधर व्यर्थ की सांसारिक बातें करते हैं। वहाँ बैठना उन्हें स्वीकार है, गंगा के किनारे धूम्रपान करते हुए, व्यर्थ की बातचीत करते हुए। लेकिन जहाँ भगवत कथा चल रही हो, जहाँ राम का नाम लिया जा रहा हो, वहाँ से वे स्वयं को उठाकर चले जाते हैं। यही बात कि अमृत को आग के समान समझते हैं। और कौन समझता है? कुटिल मन। मन कब बहका कर उठाकर ले जाता है पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं लगने देता मन। उसी मन की सारी कारस्तानी तुलसीदास जी सामने दिखा रहे हैं, समझाने के लिए कि देखो मन किस किस तरह से तुमको हलकान करता है, वशीभूत करता है और तुम्हें पता भी नहीं लगता। उल्टी रीति प्रीति अपने की तज प्रभु पद अनुरागी है। तुलसीदास जी अपने मन से कह रहे हैं कि सुन, तू ये जो उल्टी रीतियां हैं तेरी कुपथ पर चलने के, उनसे तू बड़ा प्यार करता है। तुझे यदि बुरे रास्तों पर चलना हो तो तेरा प्यार कितना होता है अपनी उन रीतियों के प्रति। लेकिन तू मुझे बता कि तज प्रभु पद अनुरागी हैं कि अपनी इन रीतियों को त्याग कर क्या तू कभी राम जी के चरण कमलों में अनुराग धरेगा? तेरा सारा प्यार, तेरी सारी मोहब्बत तो फिजूल के कामों में है, व्यर्थ के कार्यों में तो अपना प्यार लगाता है। उन रीतियों में कि किस तरह से अधिक विषय वासनाओं को इकट्ठा किया जाए। लेकिन राम के चरण कमलों में वहां भी तो प्रीति लगा और इन सबको छोड़ दे, त्याग दे इनको। आखर अर्थ मंजू मृदु मोदक राम प्रेम पगी पागी है। कह रहे हैं तुलसीदास की जो राम कथा है ना, और इस राम कथा का जो एक एक अक्षर है, इसका एक एक अक्षर, उसका अर्थ बहुत ही मधुर है, बहुत ही मर्म को छू लेने वाला है, सुंदर है, मीठा है। तो क्या कर, इस राम कथा के शब्द के एक एक अर्थ को राम के साथ की गई प्रीति की चाशनी में पगा पगा कर इस लड्डू को खा। ये जो राम कथा का एक एक शब्द है ना, ये लड्डू है, मोदक है, सुंदर है, मधुर है। और इस पर तू क्या कर, अपने मन में राम के प्रति प्रेम को उपजा और राम की प्रेम की जो चाशनी है, उस चाशनी में फिर तू इस लड्डू को डुबा कर खा। आपने देखा होगा ना, कभी आप कुल्फी खाते हैं तो कुल्फी वाला क्या करता है, कुल्फी पहले से ही मीठी और ठंडी है, वो फिर भी रबड़ी के घोल में उसे घुमाकर तुमको सर्व करता है कि ये लीजिए। तो वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम के प्रेम की चाशनी में, राम कथा के एक एक अक्षर को, जो कि सुंदर और मधुर लड्डू है, उसके अर्थ बड़े हृदयग्राही हैं, आत्मा की प्यास बुझाने वाले हैं। उनको राम के प्रेम की चाशनी में डुबा डुबा कर ग्रहण कर। ऐसे गुण गाई रिझाई स्वामी सो पाई है जो को मुख मांगी है। कहते हैं ये तो राम जी के रूप में ऐसे स्वामी मिले हैं, जो मांगेगा वही देंगे। और किसी के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है, राम जी के पास है। जो मांगेगा, मुंह मांगा। और अधिक से अधिक तो क्या मांग सकता है, मोक्ष मांग सकता है, उससे परे तो कुछ है नहीं, वह दे देंगे। तो कुछ छोटी मोटी चीजें मांगेगा जो और कोई देवता दे ही नहीं सकता, वो भी दे देंगे। लेकिन तू राम के गुण गा गा कर उनको रिझा तो सही, उन्हें प्रसन्न तो कर।
तू तो राम के गुण गाता ही नहीं, गुण गाना तो दूर, तू तो राम की तरफ देखता भी नहीं। तब कैसे तेरी बात बनेगी? तू यही विधि सुख शयन सोई है, जिए की जरन भूरी भागी है। और कहता है कि यदि तू इस विधि से जो मैं बता रहा हूं राम की ओर सन्मुख हो जाएगा, उनसे विमुख नहीं रहेगा, उनके प्रति प्रीति रखेगा, तो तू ये सारे छल कपट छोड़कर मोक्ष की सेज पर सदा सदा के लिए सो जाएगा। तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जिए की जरन भूर भागी है, तो तेरे दिल की जो जलन है ना, हृदय में जो अविद्या की जो जलन है, अविद्या रूपी माया जो बार बार तेरे हृदय को जलाती रहती है, ये सारी जलन समाप्त हो जाएगी। बस तू राम के प्रेम में उनके गीत तो गा, और फिर देख तुझे क्या मिलता है। राम प्रसाद दास तुलसी और राम भक्ति जोग जागी हैं। तुलसीदास अपने आप से कह रहे हैं कि हे तुलसीदास सुन ले, राम प्रसाद, राम की कृपा से क्या होगा? और राम भक्ति जोग जागी है। राम की जो भक्ति का योग है ना, ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाता। तेरे हृदय में यदि राम की भक्ति का योग जाग जाए, उस योग की सिद्धि हो जाए, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि राम की कृपा अत्यावश्यक है। जब तक राम जी स्वयं कृपा नहीं करेंगे, तब तक तू राम की भक्ति नहीं पा सकता। और राम जी कब कृपा करेंगे? जब तू राम जी को पुकारेगा, रो रो कर पुकारेगा, गा गा कर पुकारेगा, बारंबार पुकारेगा, और पुकार ही मचा देगा। पपीहा बन जाएगा, पीहू पीहू की पुकार लगा देगा, चातक बन जाएगा, श्री रामचंद्र को निहारता ही रहेगा चातक बनकर। जब तेरा मन राम में ही लवलीन हो जाएगा, तब तू राम की कृपा पाएगा। और राम की कृपा पाते ही तेरे हृदय में भक्ति योग का उदय होगा, और फिर तुझे भक्ति की सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे मन बता कब तू राम में लगेगा? बता, पूछिए मन से अपने, कब वह राम में लगेगा। यह मत कहिएगा कि नहीं, हमारा मन राम में ही लगा हुआ है। बहुत कठिन है राम में मन का लगना, क्योंकि मन पग पग पर इतने संदेह उठाता है। राम पर ही संदेह उठा देगा, भक्ति पर ही संदेह उठा देगा। अनेक भक्त मुझे कहते हैं कि हमारे कई नुकसान ऐसे हुए कि उसके बाद तो हमने पूजा वूजा करनी सब छोड़ दी। अब हम राम जी को नमस्कार भी नहीं करते कि यदि तुझे इतने ही कष्ट देने हैं तो जा, हम तेरी पूजा ही नहीं करेंगे। और राम ने स्वयं इतने कष्ट झेले, उनका हिसाब किताब वे नहीं रखते हैं। देखें जरा राम के कष्टों को, कैसी कैसी परिस्थितियों में राम रहे। ये इतना सरल नहीं है जान पाना। तभी तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम कथा का एक एक अक्षर, उसका अर्थ जिस दिन जान जाएंगे, उस दिन एक नए ही लोक में खड़े होंगे, ज्ञान का नूतन लोक, अलग। तभी वे मन को कह रहे हैं कि मेरे मन बता, तू कब राम में लगेगा, कब राम में लगेगा, कब राम में लगेगा।